गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा विषय है अध्याय नंबर 2 भूगोल, भारत का भौतिक भूगोल। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको भारत की प्रमुख स्थलाकृतियों के विषय में बताना चाहूंगा। अब देखिए कि हमारे देश के अंदर मुख्य रूप से 5 प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। यानी हमारे देश के भौतिक स्वरूप को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय पर्वत, दूसरा है उत्तर के मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय मैदान और द्वीप समूह, पांचवा है मरुस्थल जिसको हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं। तो ऐसे हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्रफल को 5 स्थलाकृतियों के अंदर बांटा गया है। तो आज हम केवल हिमालय पर्वत के विषय में विस्तार से जानेंगे। अब देखिए कि हिमालय जो पर्वत है वो उसको नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। तो नवीन वलित पर्वत का मतलब क्या है? शुरुआत में हमारी धरती जैसी हमें आज दिखाई देती है वैसी नहीं थी। ये एक विशाल भूखंड हुआ करती थी जिसका एक नाम था जिसको पेंजिया कहा जाता था। इसके चारों ओर एक सागर हुआ करता था जिसको टेथिस सागर कहा जाता था। पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण ये जो पेंजिया है वो 2 भागों में टूट गया। जो ऊपर वाला जो भाग है उसको अंगारा लैंड और जो नीचे वाला भाग है उसको गोंडवाना लैंड कहते थे। और इसके बीच में क्या है? टेथिस सागर है वो आया। तो जैसे जैसे ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक दूसरे के नजदीक आए तो धरती के अंदर संपीड़न हुआ या वलय पड़ने लगे। वलय क्या होता है? जब किसी टेबल के ऊपर हम किसी पेज को रख करके और दोनों तरफ से समान रूप में जो एक दूसरे के पास उसको लेकर के आएंगे तो उसमें कुछ मोड़ है वो पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है और इसलिए इसको नवीन वलित पर्वत कहा जाता है क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में इसकी जो ऊंचाई है वो 8,850 मीटर है। अब देखिए कि हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व सिंधु नदी से लेकर के और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय पर्वत की लंबाई 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर है। कहने का मतलब क्या है कि जम्मू और कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर यानी इसके बीच में ही क्या है हिमालय पर्वत की जो चौड़ाई है वो पाई जाती है। फिर आता है कि हिमालय पर्वत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे उत्तर का जो भाग है, सबसे उत्तर का जो ये भाग है इसको महान हिमालय या हिमाद्री इसको कहा जाता है। इसमें जो पर्वत चोटियां हैं उनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है वो होती है और ये जो पर्वत चोटियां हैं हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। बहुत सारी हिमानियां यहां से निकलती है। हिमानिया क्या होता है कि बर्फ की नदी। अब देखिए कि महान हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है एवरेस्ट जो कि कहां पे है? नेपाल में। और भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है कंचनजुंगा जो कि सिक्किम में है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से पर्वत शिखर इस महान हिमालय हिमाद्री में पाए जाते हैं? वो है मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी। ये ऐसे कुछ ऐसे पर्वत हैं जो यहां पर पाए जाते हैं। फिर आते हैं हिमाचल या मध्य हिमालय के विषय में हम जानेंगे। तो हिमाचल या मध्य हिमालय ये हिमाद्री के दक्षिण में पड़ता है। हिमाद्री के दक्षिण में बिल्कुल पश्चिम से पूर्व इसके समांतर ये फैला हुआ है। और देखिए यहां पे जो औसत ऊंचाई है, यहां जो पर्वत चोटियां पाई जाती है वो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में जो चोटियां हैं वो पाई जाती है। इसकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है
और जो मुख्य शिखर यहाँ पे पाए जाते हैं, पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, वो धौलाधर और महाभारत यहाँ के प्रमुख पर्वत शिखर हैं। इसके अलावा कश्मीर व कांगड़ा और कुल्लू जैसी जो घाटियां हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ पहाड़ी नगर यहाँ पे पाए जाते हैं जो पर्यटन के हिसाब से काफी प्रसिद्ध है। नैनीताल, मसूरी और रानीखेत कुछ पहाड़ी नगर यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं शिवालिक। शिवालिक हिमालय का सबसे निचला भाग है जो कि हिमाचल या मध्य हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है। तो जब नदियां हिमालय से उतरती है तो अपने साथ बड़े भारी मात्रा में वो अवसाद, कंकड़ पत्थर लेकर के उतरती है और शिवालिक क्षेत्र में उसको बड़ी भारी मात्रा में उसको बिछा देती है। यहां पर जो औसत ऊंचाई है पर्वतों की वो 900 मीटर से लेकर के 1000 मीटर के बीच में पाई जाती है। चौड़ाई जो है वो 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। नदियों के जो नदियां हैं वो अपने साथ अवसाद लेकर के आती है और उस अवसाद से शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। और जैसे कि नदियां अपने साथ जो अवसाद लेके आती है, जो मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं उनको वो शिवालिक क्षेत्र में बिछा देती है। और ये जो शिवालिक श्रेणियां हैं वो जलोढ़ मिट्टी की बनी हुई है। हिमाचल और शिवालिक, हिमाचल और शिवालिक यानी मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में कुछ क्या है घाटियां पाई जाती हैं जिनको दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून, पाटलिदून। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनको दून के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि हिमालय का पश्चिम से पूर्व उसको कैसे उसको विभाजित किया गया है, सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक कैसे उसका विस्तार है और उत्तर से दक्षिण कैसे उसको विभाजित किया गया है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिमालय का जो वर्गीकरण है वो पश्चिम से पूर्व उसको कितने भागों में बांटा गया है और हर एक भाग की क्या क्या विशेषताएं हैं और किन किन राज्यों में ये पड़ता है, इसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।